जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। दी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। दी The number you are trying to call is not reachable at the moment. Kindly call later on. बानी का फोन अनरीचेबल क्यों है? हेलो। करुणा, मैं जय बोल रहा हूँ। घर में सब ठीक है ना? तुम लोग सब ठीक हो ना? यहाँ पर सब ठीक है जय। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन बानी बानी कहाँ है? मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही। तो ये बात है, तुमने हमसे नहीं बानी से बात करने के लिए फोन किया है। जाहिर है बहुत मिस कर रहे होगे ना उसे। आई एम श्योर वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी। वो जहाँ पर भी होगी बिल्कुल सही सलामत होगी जय। जहाँ भी होगी अच्छी होगी, मतलब क्या वो घर पर नहीं है? नहीं जय, वो रानू के साथ माउंट आबू गई है अपने बाबा के श्राद्ध के लिए। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, बस मैं यूं ही पूछ रहा था, नथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। घर में सबको मेरी तरफ से हाय कहना, दादी को प्रणाम जरूर करना, एंड यू टेक केयर। यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जय। बाय बाय। मिस्टर वालिया, डॉक्टर मेहता आया। हाय। मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया कि मिसेस राशि वाली के ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ फॉर्म भरने होंगे, तो क्या आप आफ्टरनून तक हॉस्पिटल आ सकते हैं? हाँ जरूर, आई कैन डेफिनेटली बी देयर दिस आफ्टरनून। ओके, बाय। देखिए, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, मगर अब दवाओं के साथ साथ उन्हें दुआओं की ज़रूरत है। आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम उनके कंडीशन के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। Get trying our level best. या मिस्टर वालिया, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देते हैं, इसीलिए तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर मेहता, जिस शख्स के बारे में हम कल बात कर रहे थे, मिस्टर तरुण सबलोक, एक्चुअली ही इज नॉट ओनली माय लॉयर बट ही इज आल्सो बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। इसलिए आई वाज अ लिटिल क्यूरियस, उसकी जो बीमारी आपने बताई उसको आपने कैसे ट्रीट किया? वो जब यहाँ एडमिट हुए थे उस वक्त वो इस बीमारी के बहुत ही सीवियर स्टेज पर थे। इनफैक्ट हमने उनके लिए काफ़ी थेरेपी कंडक्ट की, योगा क्लासेस दी। इनफैक्ट उनके साथ जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है।
हम ये प्रोसीजर उन सारे पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनको ये डिजीज़ है। आप ये ड्रॉ देख रहे हैं, इसमें वो सारी ऑडियो कैसेट्स हैं जो हमने ऐसे पेशेंट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त रिकॉर्ड किए थे। फॉर्चुनेटली मिस्टर तरुण को ठीक होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, क्योंकि वो खुद ही ठीक होना चाहते थे। और आप खुद ही देख लीजिए कल वो क्या थे और आज क्या हैं। हाँ, अब तो वो इंडिया के बहुत ही फेमस लॉयर बन गए हैं। कौन कहेगा कि उन्हें ये कभी बीमारी भी थी? आप उनके अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ उनका ख्याल करें, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है जो पल पल उनके साथ रहे, और जिनको वो साथ नहीं मिलता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तरुण की जिंदगी का ये हिस्सा तो पता ही नहीं था। इनफैक्ट उसकी जिंदगी का ये राज तो शायद किसी को भी नहीं पता। पर मुझे तरुण पर नजर रखनी होगी। हेलो, यस सिस्टर, ओके आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी मिस्टर वालिया, आई विल बी बैक इन 5 Sure. ओके। Doctor, I've filled up all the forms. तो मुझे इजाज़त दीजिए. I have some work to finish. ओके, थैंक यू। Your pen. Yeah. And thanks very much. ओके, सी यू। Bye-bye. बाय। तरुण तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, तो उसने इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई मुझसे? आखिर क्या वजह उससे? उसे देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम। He was always so perfect, so normal. इस सपने में मैंने सोचा कि तरुण को इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। रानू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रणवीर, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड रानू, तुम बिल्कुल ठीक हो। हम सब तो डर ही गए थे। बीमारी में तो इंसान फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन हादसे ये उन तूफानों की तरह होते हैं जो अपने साथ सब कुछ बिखेर लेते हैं। रानू, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वरुण के लिए तुम्हारी ममता इस हादसे के आड़े आ गई, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें ठीक देखकर मैं कितना खुश हूं। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। रणवीर, दीदी कैसी है? और पिया? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर मुझे लगता है कि हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। डॉक्टर जल्दी कीजिए, वो सांसें नहीं ले पा रही है। चलिए जल्दी। डैडी, क्या हमें जय मामा को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं रानू, जय यहाँ से बहुत दूर है और राशि की ट्रीटमेंट बिजी है। वो उसे बताने की कोई जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। गुड भाई, कल। गेट द इंजेक्शन फास्ट और समथिंग पेशेंट भी रेडी करो।
मिस्टर वालिया, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मैं नहीं रही तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे में हमेशा जिंदा रहूंगी। उसकी आंखों में मेरी आंखें होंगी, उसके चेहरे में मेरा चेहरा और उसकी धड़कन में मेरी धड़कन। बानी, तुम मेरे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन बानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर वालिया, मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन क्यों बानी? मैं आपको बाय कहे बिना कैसे चली जाती? नहीं जा सकती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब बातें करने का वक्त कहाँ बचा है। मैं आपसे बाय कहने आई हूँ। बानी, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय मिस्टर वालिया, गुड बाय। मुझे आपकी वहाँ बहुत याद आएगी। कहाँ मेरी बहुत याद आएगी? तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। आपसे अगले जन्म में मिलूंगी। अलविदा। The number you're trying to call is not reachable at the moment. बानी का फोन अनरीचेबल क्यों है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हुआ बताइए ना। देखिए जय भी यहाँ पर नहीं है, सब कुछ कैसे संभालेंगे हम। बानी कैसी है डॉक्टर? देखिए, बानी की तबीयत तब बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिया को क्या हुआ? पिया को बोलिए डॉक्टर साहब, पिया को क्या हुआ? डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी चलिए, मिसेस वालिया को होश आ गया है, प्लीज चलिए। चलिए। दी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। दी मेरी बात सुनिए। My God, गाड़ी का नंबर भी वही है। दी रुक जाइए। दी आप इस गाड़ी में नहीं बैठ सकती। रानो मैंने सब कुछ सुन लिया है। दी प्लीज मेरी बात मानिए। इस गाड़ी में बैठने से आपकी जान को खतरा है। दी प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ से हट जाइए आप दोनों। रानो, पिया कहाँ है? वो दोनों कहाँ है? बानी, इतनी चिंता मत करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। रानो कहाँ है? रानो ठीक है बानी, उसे कुछ नहीं हुआ। और पिया ठीक तो है ना? पिया को कुछ नहीं हुआ ना? डॉक्टर, पिया ठीक है ना? अभी कुछ मिनट पहले ही वो हार्ट अटैक से बची है। फिलहाल तो वो ठीक है, मगर उसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बानी मामी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। हम सब है ना, हम पिया को संभाल लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पिया से मिलना है, प्लीज मुझे पिया के पास ले चलो। अनु प्लीज। ठीक है बानी, ठीक है, हम तुम्हें पिया के पास ले चलते हैं। और डॉक्टर, अब पिया कैसी है? यू डोंट वरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी इनका पल्स भी नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर भी। शी इज आउट ऑफ डेंजर।
भैया क्या कर रही हो तुम? तुम्हें लग जाएगी इतनी ऊंची सैंडल्स पहन के। पिया बंद करो ये, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगी। दीदी रहने दीजिए ना, किससे बात कर रही हैं? दीवारों से बात करके कोई फायदा नहीं है। इसकी आदत तो जानती है, आपकी बात कहाँ मानती है। गिरने दीजिए ना एक बार, खुद होश ठिकाने आ जाएंगे। जाओ। अच्छा, होश तो तुम्हारे ठिकाने आएंगे जब तुम मुझे मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की तरह रैंप मॉडलिंग करते हुए देखोगी। दी, इसकी बातें मत सुनिए, सिर्फ मुझे देखते रहिए और कहिए कि आपकी फेवरेट पिया कैसी लग रही है। पिया, दी, थैंक गॉड आप आ गई। दी, मैं गिर गई थी, सर के बल गिर गई, बहुत गहरी चोट भी आई, दर्द भी हो रहा है। आपने मुझसे कहा था ना कि हाई हील शूज मत पहनना, और मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया मुझे। ये मुझे उस बात की सजा मिल रही है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सजा भी झेल लूंगी। इसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस दी, और आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन इस बार के लिए सॉरी। जानो, तुमने मुझसे कहा था ना कि जब मैं गिरूंगी तभी मेरे होश ठिकाने आएंगे। मेरे होश ठिकाने आ गए रानू, अब सब समझ रही हूँ मैं, तुम सही थी। दिया, आप व्हीलचेयर में क्यों बैठी हुई? आपको क्या हो गया? कुछ नहीं पिया, पाँव में थोड़ी चोट लगी है ना, इसलिए। दी, ये कौन है? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर, ये पिया को क्या हो गया है? वो बरसों पुरानी बातें क्यों कर रही है? आई एम सॉरी मिसेस वाली, जिस बात का मुझे डर था फाइनली वही हो गया। शी सफर्स फ्रॉम पार्शियल मेमोरी लॉस। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो चुकी है। मिस वालिया, आपकी बहन किसी एक्सीडेंट का जिक्र कर रही थी जिसमें गिरने की वजह से चोट आई। क्या आप उस एक्सीडेंट के बारे में हमें पूरी जानकारी दे सकती हैं? जैसे कि वो एक्सीडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हाँ डॉक्टर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली कब हुआ? आई मीन कितना वक्त हो गया होगा उस हादसे में? ये 1.5 साल पुरानी बात है। यानी कि उनके साथ आखिरी हादसा आज से करीब 1.5 साल पहले जब वो सीढ़ी से गिरी, और अब ये कार ब्लास्ट वाला हादसा। इन दोनों हादसों के बीच के 1.5 साल, देखिए मुझे वाले मुझे वो हादसा याद है और ये हादसा, बीच के 1.5 साल वो भूल उनकी याददाश्त का वो हिस्सा उनके दिमाग में, क्योंकि उनके सर पर वही चोट लगी है जहाँ करीब आज से 1.5 साल पहले लगी थी। इन 1.5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी। इसलिए प्लीज आप जब कभी भी उनसे बात करें तो इन 1.5 साल में बीती हुई किसी बातों को हमें याद न करें, वरना उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। यू नो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। इसका मतलब पिया को सिर्फ इतना याद है
कि हम माउंट आबू से मुंबई आए थे। मुंबई स्टेशन पर एक साथ कदम उतरे थे और फिर जिंदगी में उतरने की कोशिश। उस वक्त हम आउट हाउस में रहा करते थे। मुंबई जैसे शहर में अपनी गुजर बसर की तलाश, जिंदगी जीने के बहाने। और उसी दौरान पिया की पुष्कर के साथ दोस्ती, ये सब उसे याद है। मगर उसके बाद मिस्टर बादल के साथ उसकी सगाई और फिर उसका अपनी शादी छोड़कर भाग जाना और मिस्टर बादल से मेरी शादी हो जानी। ये सब उसे याद नहीं है। उसे तो ये भी याद नहीं होता कि उसने अपनी बहन को धोखा देकर उसके पति से रिश्ता जोड़ा था और एक साथ 2 घरों को तोड़ा। उस विश्वास को तोड़ा था जो हमें बांधकर एक साथ मुंबई लाया था। जादू का कड़वा हिस्सा उसके जहन से जा चुका है, वो हिस्सा जिसने न जाने हम सबके कितने हिस्से कर दिए। पता नहीं पिया को वो यादें कब याद आई।